मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के साथ हम फिर उपस्थित हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ये राष्ट्रीय पोषण माह के संदर्भ में है। तो देखते हैं कि ये पोषण माह क्या है। सितंबर 2020 के महीने के दौरान तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। व्यापक स्तर पर सभी के लिए पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत पोषण माह हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अर्थात इस पोषण माह की शुरुआत 2018 से हुई थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय इस अभियान को चलाने वाली नोडल एजेंसी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय साझेदार मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर राष्ट्रीय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिला, जमीनी स्तर पर पोषण माह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए छोटे बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण की समस्या को दूर करने और सभी के लिए स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित करने के लिए एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इस बार पोषण माह में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों और उनके प्रबंधन तथा पोषण तत्वों से भरपूर पौधे लगाने के लिए पोषण वाटिकाएं बनाए जाने और स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने से जुड़ी गतिविधियों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इससे संबंधित था। मूल रूप से इसमें यह है कि पोषण जो माह मनाया जाता है, इसमें जो कुपोषित बच्चे होते हैं और जो माताएं होती हैं उनके लिए ये विशेष रूप से चलाया जा रहा है, जिससे जागरूकता आए और वो पोषण पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है शिक्षा पर G20 लीडर्स की बैठक। G20 सदस्य देशों ने सभी के लिए शिक्षा निरंतरता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। 3 चिन्हित क्षेत्रों पर चर्चा करने एवं सदस्य देशों के अनुभवों को साझा करने के लिए G20 सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों की कल वर्चुअल रूप से एक बैठक आयोजित हुई। वह 3 क्षेत्र हैं। ये जो 3 क्षेत्र पे बात हुई है, ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला है संकट के समय में शिक्षा की निरंतरता। संकट के समय में, जैसे अभी हाल ही में जो कोविड-19 चल रहा है, ये एक संकट का ही समय है। तो इसमें शिक्षा को कैसे लगातार दिया जा सकता है, इस पे बैठक हुई। दूसरा है बाल्यावस्था शिक्षा एवं शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण। मंत्रियों ने बैठक के अंत में एक शासकीय सूचना को अंगीकार किया जो दूरस्थ और मिश्रित शिक्षण एवं अध्ययन के महत्व को स्वीकार करती है और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास, डिजिटल अवसंरचना एवं कंटेंट के महत्व को रेखांकित करती है। सऊदी अरब 2020 में G20 लीडर्स समिट की मेज़बानी कर रहा है। जो सऊदी अरब है, यह है 2020 जो G20 लीडर्स समिति है, इसकी मेज़बानी कर रहा है कौन? सऊदी अरब। G20 के सदस्य देश हैं। इसमें जो सदस्य देश हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका एवं यूरोपीय संघ है। तो इस तरह से इससे संबंधित था। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। ये आर्टिकल है मोपला विद्रोह से संबंधित। तो देख लेते हैं इससे क्या अपडेट है, इसमें क्या कौन सी ऐसी बात है जो करंट में आया हुआ है। 2016 में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को सौंपी गई एक रिपोर्ट में वैगन त्रासदी पीड़ितों और मालाबार विद्रोह के नेताओं अली मुसलियर और वरिया मकुन्नाथ अहमद हाजी और हाजी के 2 भाइयों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों पर
एक किताब से हटाने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में शहीदों की सूची से 387 मोपला दंगाइयो57 के नाम हटाने की मांग की गई। पुस्तक डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से 1947 पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट में हाजी को कुख्यात मोपला दंगा नेता और कट्टर अपराधी के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने 1921 के मोपला दंगा के दौरान असंख्य निर्दोष हिंदू पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार डाला और उनके शवों को स्थानीय कुएं में फेंक दिया, जिसे स्थानीय रूप से थोऊर किनार के नाम से जाना जाता है। हाजी को सेना द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सेना के एक न्यायालय में ट्रायल हुआ और 20 जनवरी 1922 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इससे संबंधित ये कुछ अपडेट्स थे मोपला विद्रोह से संबंधित। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। हमारा अगला आर्टिकल है चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 देखते हैं क्या है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण 2021 की शुरुआत में हो सकता है। संभावना जताई गई है कि ये 2021 की शुरुआत में इसका प्रक्षेपण हो सकता है। चंद्रयान-2 का ही एक मिशन रिपीट होगा और इसमें चंद्रयान-2 के समान एक लैंडर और रोवर शामिल होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रयान-1 द्वारा भेजे गए चित्र बताते हैं कि चंद्रमा ध्रुवों पर जंग खा रहा हो सकता है। इस खोज का संकेत यह है कि भले ही चंद्रमा की सतह को लोहे से समृद्ध चट्टानों के रूप में जाना जाता है, यह पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए नहीं जाना जाता है, जो जंग बनाने के लिए लोहे के साथ इंटरैक्ट करने के लिए आवश्यक 2 तत्व हैं। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।